कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी बनाए गए हैं बिहार में। अभय जी, क्यों कंफ्यूजन है कांग्रेस और आरजेडी के बीच? क्या इसलिए कि आप लोग तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से सीएम का आधिकारिक चेहरा नहीं अब तक आप लोगों ने माना है, ऐलान किया है? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी का बयान है कि सभी 243 सीटों पर आरजेडी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने। देखिए, मीडिया ये भ्रामक दुष्प्रचार ना करे। गठबंधन में चुनाव दुष्प्रचार क्या? आपके साथी जो बोल रहे हैं वो हम सुना रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। अगर हमको साथ में चुनाव लड़ना है तो हमको भी और उनको भी सारी सीटों पर तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़े और हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़े। जब गठबंधन होता है तो दोनों दल सीट के बंटवारे के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल से चुनाव लड़ते और सभी सीटों पर तैयारी करनी। कांग्रेस भी 243 सीटों पर चुनाव की तो दोनों को साथ में साझी तैयारी करनी पड़ेगी। सारी 243 सीटों पर हमको दोनों को साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। ठीक है, तो इसमें तो एक सुर है, लेकिन वो कहते हैं तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कहती? देखिए, हमने साफ कहा है और आरजेडी भी साफ कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद का या नेतृत्व जो करने वाला है वो युवा है, जिसको बीपीएससी में, जिसको स्वास्थ्य के सेवा में, जिसके भविष्य को लूट लिया प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के घोटाले करके। वो बेटियां नेतृत्व करेगी जिनके पैरों में कील ठोक दी गई, रक्त रंजित लहूलुहान कर दिया बिहार को। वो युवा नौजवान जिनको कि अवैध शराब के कारोबार में धकेल दिया। मुद्दा गिना रहे हैं लेकिन मेरे मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं ऐलान करती महागठबंधन, जब आरजेडी स्पष्ट कह चुकी है कि तेजस्वी उसके सीएम? वो पृथक राजनीतिक दल है, उनको अधिकार है घोषणा करने का। मेरे भारत का संविधान कहता है, मैं संविधान का उल्लंघन तो नहीं। इससे कंफ्यूजन है सर? इस वजह से दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव है? कोई मनमुटाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा सामंजस्य है। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने चर्चा भी, कृष्णा अलोवेरा जी ने आरजेडी से चर्चा भी की। हमारे अध्यक्ष और नेता जो सदन के हैं कांग्रेस पार्टी के, शकील जी, वो गए थे और राजेश राम जी गए थे। एक अच्छा स्वस्थ संवाद हुआ है और हार की कगार पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑल इज वेल, ये संदेश कांग्रेस की तरफ से। लेकिन साफ देखा आपने कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक फासला तो है ही। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.